आत्मदृष्टा एवं अध्यात्म योगी संत पुरुष हमारी भारतीय संस्कृति का एकमात्र आधारभूत आलम्बन है, एकमात्र आधारभूत अवलंबन है। तीर्थंकर आध्यात्मिकता से अपल्लवित भारतीय संस्कृति के प्राण हैं और महापुरुष भारतीय संस्कृति के भी प्राण हैं। हमारे तीर्थंकर महान युगनायकों ने मानव जगत में समाज और राष्ट्र को चारों ओर से आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया है। तीर्थंकर जैसे महापुरुष ने सामान्य व्यक्ति का जीवन भी सतपथ पर लगाया है। तीर्थंकरों का निमित्त मिल जाने पर चेतना जागृत हो जाती है। तीर्थंकरों की परंपरा पर चलने वाले संत वो लोकोत्तर होते हैं। उसी लोकोत्तर महापुरुषों में, उस लोकोत्तर परंपरा में चलने वाले महान संत समाज में एक नई दिशा प्रदान करते हैं। आज इस पंचम काल में 16वीं, 17वीं, 18वीं अथवा 18वीं, 17वीं और 19वीं सदी में जो मुनि परंपरा खंडित हुई थी, उस मुनि परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले महान आचार्य भगवान शांति सागर महाराज जी का आज स्मरण दिवस है, पुण्यतिथि का दिवस है। ऐसे दुर्लभ आत्माएं होती हैं, ऐसे दुर्लभ महापुरुष होते हैं जो इस दुष्मा काल में, पंचम काल में मुनित्व को स्वीकार करके सारे जगत को मुनित्व का दर्शन देते हैं। ऐसे महान आचार्य और इन आचार्यों की श्रृंखला में आचार्य भगवान शांति सागर महाराज जी एक महान आचार्य हुए। उनका व्रतों के प्रति हमेशा लगाव था। बचपन से ही वो बचपन में ही आत्मानुशासन नामक ग्रंथ का अध्ययन, समय सार नामक ग्रंथ का अध्ययन बचपन से ही किया करते थे। बचपन में ही अष्टम चौदस को मौका मिले तो उपवास करते थे अथवा नीरस आहार ग्रहण करते थे। बचपन से ही साधुओं को आहार देने में रुचि रखते थे। ऐसे महान आचार्य, उनके हृदय में हमेशा परमात्मा के प्रति, देव शास्त्र के प्रति भक्ति थी, समर्पण था। उनके अधरों पर खिलती स्मित मुस्कान, उनके सन्निधि में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना बनाने के लिए वशीकरण मंत्र स्वरूप थे। आचार्य भगवान शांति सागर महाराज चुंबक की तरह आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। उनके निकट में एक बार पहुंचने वाला व्यक्ति बार बार उनका सानिध्य पाने की चाह रखता था, उनको मिलना चाहता था, उनको सुनना चाहता था, उनको पाना चाहता था। उसमें उनका वात्सल्यमयी स्नेह आशीष का प्रभाव था। इस संसार में धन से, पद से, कुल से,
अपने स्वाभाविक सहज गुणों से, शील व्रतों से प्रसिद्ध होना, प्रसिद्धि पाना अत्यंत कठिन चीज है। जैसे पुष्प की गंध स्वतः फैलती है, दीपक का प्रकाश स्वयं फैलता है, उसी प्रकार शांति सागर जी की ख्याति, प्रसिद्धि स्वतः फैली थी। भव्य बंधु, ऐसे साधक का आज देश भूषण कुलभूषण की निर्वाण स्थली सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी में आज समाधि हुई थी। आज के दिन शांति सागर जी को स्मरण करना माने पूरे जैनत्व को स्मरण करना है। बीच में 350-400 साल जो मुनि परंपरा खंडित हुई थी, उसको उन्होंने पुनर्जीवित किया है। ऐसे महान आचार्यों के बारे में कितना बोले उतना कम है। इस धरती को इस 20वीं सदी में दिगंबरत्व का दर्शन करने वाले, कराने वाले महान आचार्य हो गए शांति सागर महाराज। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने दिगंबरत्व का रथ है वो आज तक 2021 तक पहुंचाने का महान कार्य किया है। अगर शांति सागर नहीं होते तो आज की मुनि परंपरा दिखती ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं, सूरज नहीं होता तो रोशनी कहां से आती? सूरज नहीं होता तो रोशनी कहां से आती? फूल नहीं होता तो खुशबू कहां से आती? फूल नहीं होता तो खुशबू कहां से आती? और इस 20वीं सदी में शांति सागर जैसे महान आचार्य नहीं होते तो देश भूषण आचार्य, विद्यासागर आचार्य, विद्यानंदी आचार्य, सन्मति सागर आचार्य जैसे महान आचार्य कहां से आते? अगर शांति सागर नहीं होते तो शीतल सागर कहां से आते और दुनिया का चतुर्भुज कराते? ये सब बदौलत शांति सागर महाराष्ट्र की है। भव्य बंधु, आपने और हमने शांति सागर जी को देखा नहीं। आचार्य शांति सागर महाराज महान जीवन और महान चारित्र के साथ इस जगत को आदर्श जीवन देने वाले महान महापुरुष थे। हमने आपने उनको देखा नहीं, लेकिन मंदिरों में उनके चित्र जरूर देखते हैं। जितना सुंदर उनका चित्र है, उससे कहीं ज्यादा सुंदर उनका चारित्र था। इसलिए उनको चारित्र चक्रवर्ती उपाधि से अलंकृत किया था। गजपत्ता के पंच कल्याणक में जैसे 12वें चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त, और उनको चक्ररत्न की प्राप्ति के लिए 12 साल लगे थे। और शांति सागर महाराज जी को दीक्षा लेने के उपरांत 12वें साल में चारित्र चक्रवर्ती उपाधि प्राप्त हुई थी। आचार्य भगवान के 36 गुण होते हैं और शांति सागर महाराज जी की समाधि दीक्षा लेने के बाद 36वें साल में, दीक्षा स्वीकारने के बाद 36वें साल में और संलेखना स्वीकारने के बाद 36वें दिन में उनकी समाधि हो गई थी। ये महान योग था। भव्य बंधु, जितना सुंदर उनका चित्र है, उससे कहीं ज्यादा सुंदर उनका चारित्र था। उनकी चर्या में मूलाचार था, चिंतन में समय सार था, आदर्श में कोमट सार था और साधना में नियम सार के दर्शन हुआ करते थे। शावकों को, गृहस्थों को आशीर्वाद देने में शावकाचार था और उपदेश देने में प्रतमान योग प्रकट हो जाया करते थे। ऐसे 4 अन्य योगों का संगम
सागर महाराज थे। ऐसे शांति सागर महाराज जी के जैन जगत में इतने महान उपकार हैं, उन उपकारों के ऋण से मुक्त होने के लिए हम और आप सबने अपनी अपनी चमड़ी की जूती बनाकर उनके चरणों में पहना दिया जाए, फिर भी उनके ऋणों से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, उनके उपकारों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे शांति सागर महाराज महान साधक थे। जाते जाते इतना ही बोलूंगा, देह रहे पर रहते देह से आती, देह रहे पर रहते देहा से आती। ऐसे शांति सागर महाराज जी के चरणों में वंदन हो अगणित, ऐसे शांति सागर महाराज जी के चरणों में वंदन हो अगणित। ऐसे शांति सागर महाराज जी को हम हमेशा स्मरण करते रहे। जैन जगतों को मुनित्व का दर्शन कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे शांति सागर महाराज के ऋणों से मुक्त होना बहुत कठिन है। आज हमें ऐसे महान आचार्य शांति सागर महाराज जी, जिन्होंने हमें आज इस जगत में जैनत्व का और जैन मुनियों का दर्शन कराया है, उनके उपकार हम पर कितने हैं उसको स्मरण हमें करना पड़ेगा। भव्य बंधु, ऐसे शांति सागर महाराज जी की जीवनी आप एक बार पढ़ लेना। उनका आदर्श क्या था, वो कितने आदर्श थे, कितने महान थे, ये पता चल जाएगा। आज प्रवचन सभा में सब बताने के लिए समय नहीं, जैसे आज मुझे उसी विषय पर बोलने का भाव था, लेकिन शील भ्रष्टाचार भावना बीच में ना छूटे, इसलिए उस विषय को भी मैंने स्पर्श किया और जाते जाते शांति सागर जी के चरणों में शब्द रूपी सुमनांजलि अर्पण करने का भी प्रयास किया। आज यही मेरे गुरु के चरणों में शब्द रूपी सुमनांजलि है। हे भगवान, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपका नाम रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक ये हिंदुस्तान रहेगा। जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक ये हिंदुस्तान रहेगा। ऐसे शांति सागर महाराज के चरणों में पुनः कोटिशा नमन करके आज की चर्चा को ही रोक देता हो। जय बोलो 20वीं सदी के प्रथमाचार्य